हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9 टाइम का 4th वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर और लीप ईयर के बारे में जानेंगे। कैलेंडर क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, और लीप ईयर क्या होता है, कब कब ये आता है, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज 9.4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसी चैप्टर में हमने पढ़ा कि 60 सेकेंड्स मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 मिनट। ठीक है, और 60 मिनट्स मिल करके क्या बनता है 1 आवर। और जब ये 24 आवर मिल जाएगा तो ये क्या बनता है 1 डे। और 7 डे मिलकर क्या बनता है 1 वीक। ठीक है, एंड 28, 29, 30 एंड 31 डेज मिलकर क्या बनता है 1 मंथ। ठीक है, एंड 12 मंथ मिलकर के क्या बनता है 1 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब के सब क्या है टाइम को मेजर करने का यूनिट है। सबसे छोटा यूनिट कौन सा है सेकेंड्स में, क्योंकि ये 60 सेकेंड्स मिलेगा तब 1 मिनट होगा, और ये 60 मिनट मिलके 1 आवर होगा, और ऐसा 24 आवर मिलेगा तो 1 डे होगा, और ऐसा 7 डे मिलेगा तब 1 वीक बनेगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये सब फिक्स है। 60 सेकेंड्स ही मिलेगा तो 1 मिनट बनेगा, 60 मिनट्स मिलने के बाद ही 1 आवर होगा, 24 आवर्स के बाद ही 1 डे होगा, 7 डे के बाद ही 1 वीक होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि 28, 29, 30 और 31 डेज मिलके 1 मंथ होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है 28 डेज में ही 1 मंथ हो जाता है, ये स्पेशल केस है फरवरी के लिए, अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या आएगा 1 मंथ हो गया, ये 12 मंथ ऐसा मंथ इकट्ठा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 ईयर हो जाएगा। तो इसको छोड़ के बाकी सब क्या है फिक्स है कि इतना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि 13 मंथ हो जाएगा तब जाके 1 ईयर होगा, ऐसा नहीं है। ये हमेशा कभी भी 12 मंथ के बाद ही 1 ईयर होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि 8 डे के बाद 1 वीक होगा। तो आइए अब इसके बारे में देखते हैं। तो क्या होता है फरवरी में 28 डेज होता है नॉर्मली। ठीक है, किसमें फरवरी में। लेकिन इन एवरी 4th ईयर, हर एक चौथे साल में क्या होता है फरवरी में कितना दिन होता है 29 डेज होता है। ठीक है, तो ये 29 डेज जो हुआ जिस साल, उस साल को हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। नॉर्मली फरवरी में कितने डेज होते हैं 28 डेज होते हैं। ठीक है, लेकिन जिस साल फरवरी में 29 डेज ऐड हो जाता है उस ईयर को क्या बोलते हैं हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। तो नॉर्मली एक ईयर में कितने डेज होते हैं 365 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में क्या हो जाएगा लीप ईयर में 365 नॉर्मल प्लस एक जो एक्स्ट्रा डे है ये ऐड हो जाएगा। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ठीक है, ये याद रहेगा। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा ईयर लीप ईयर होगा, इसके लिए एक मेथड दिया गया है कि जो भी ईयर सपोज 2020 इसको 4 से डिवाइड करेंगे, अगर ये डिविजिबल हो जाएगा देन इट इज लीप ईयर। ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा इट इज अ नॉन लीप ईयर। ठीक है, समझ में आया। तो अगर 2020 लीप ईयर था तो नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा 2020 + 4 मतलब 2024। आया समझ में। तो 2020 लीप ईयर था और नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा हमारा 2024 में। तो अभी हमने देखा कितने कितने होते हैं 28 और 29 डेज होते हैं किसमें फरवरी में। ठीक है, तो बाकी में कितने होते हैं तो देखिए 28, 29 ये फरवरी में हो गया। टोटल 4 मंथ्स ऐसे हैं जिसमें 30 डेज होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं 30 डेज होते हैं। कौन कौन सा मंथ है वो, फर्स्ट है अप्रैल, सेकेंड वन इज जून, थर्ड वन इज सितंबर एंड फोर्थ वन इज नवंबर। इन चारों मंथ में
कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं। ठीक है, ये लर्न कर लीजिएगा। और बाकी जो भी बच गए, कितने बच गए? 1 तो ये था और 4 ये, तो कितने हो गए? 5। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। 12 में से 5 गया तो 7। कितने और बच गए? 7 मंथ्स। बाकी जो 7 मंथ्स बच गए उसमें 31 डेज होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं ये? तो फर्स्ट वन जनवरी, फरवरी तो 28 डेज ही होता है। उसके बाद क्या आ गया? मार्च, अप्रैल में क्या आ गया? 30 डेज हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा? मई, फिर जून में 30 होता है। उसके बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त, सितंबर में अगेन 30 डेज है। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर में 30 डेज होता है और लास्ट दिसंबर। तो ये 7 मंथ्स ऐसे हैं। कितने हैं? 7 मंथ्स जिसमें 31 डेज होते हैं। 4 मंथ्स ऐसे हैं जिसमें 30 होता है और 1 मंथ ऐसा है फरवरी जिसमें 28 डेज होता है, लेकिन लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होता है। ठीक है, ये याद कर लेना है, इसको लर्न कर लेना है। ठीक है, एक और चीज़ हम लोग देखेंगे, डेट को लिखते कैसे हैं। डेट को लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? डे। ठीक है, उसके बाद मंथ, उसके बाद क्या लिखेंगे? ईयर। ठीक है, तो सपोज कोई एक डेट लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे? पहले डे लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो ये 8 क्या है? अगस्त को रिप्रेजेंट करता है। ये कैसे पता चलता है? तो हम लोग जनवरी से लेकर के दिसंबर तक लिखेंगे तो 8th मंथ क्या आएगा? अगस्त आएगा। जैसे जनवरी 1 हो गया, फरवरी 2 हो गया, मार्च 3 हो गया। इसी टाइप से लिखेंगे तो दिसंबर को 12th लिखेंगे हम लोग। तो डेट लिखने का ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, आइए हम लोग एक्सरसाइज 9.4 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। जो भी ब्लैंक्स दिए हुए हैं उसे फिल करना है। 1 के ए पार्ट में दिया हुआ है द 7th मंथ ऑफ द ईयर इज। 7th मंथ कौन सा होता है? जुलाई। ठीक है, आप क्या करेंगे? एक पेपर लेके ऊपर से नीचे तक सारे मंथ का नाम लिखेंगे नंबरिंग के साथ। ठीक है, तो 7th पे कौन सा आएगा? जुलाई, और उसको लर्न भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट में दिया हुआ है विच ईयर इज इट नाउ। ठीक है, तो अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2022। अगर आप इसको बाद में देख रहे हैं, सपोज 2023 2024 में देख रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि उस समय में भी वो 2022 ही हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट में दिया हुआ है विच ईयर वाज इट 3 years बैक। तो अभी से 3 years बैक जाएंगे तो क्या होगा? अभी कितना चल रहा है? 2022। तो 22 से क्या करना है हमें? 3 माइनस कर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा? 2019। ठीक है, डी पार्ट में दिया हुआ है विच ईयर वेर यू बोर्न। किस साल आप पैदा हुए थे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से लिखिएगा, इसका आंसर वेरिएबल होगा। सपोज कोई 2013 में पैदा हुआ है तो क्या लिखेगा? 2013। ठीक है, आप अपने हिसाब से लिखेंगे। सपोज कोई 2015 में जन्म लिया है तो क्या हो जाएगा उसका आंसर? 2015। ठीक है, नेक्स्ट ई पार्ट में दिया हुआ है इन विच ईयर यू विल बी 15 years ओल्ड। तो आप 15 साल के कब हो जाएंगे? तो 15 साल होने के लिए अपने ईयर ऑफ बर्थ में 15 ऐड कर देंगे। सपोज मैं 2013 को आपका बर्थ ईयर मानूँ तो क्या हो जाएगा? इसमें 15 ऐड कर देंगे, तो 2013 + 15 क्या हो जाएगा? 2028। मतलब 2028 में आप 15 ईयर्स के हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एफ पार्ट में दिया हुआ है राइट टुडेज डेट। ठीक है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, आप जिस दिन इसको देख रहे हैं या जिस दिन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उस दिन का डेट लिखेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? सपोज मैं आज का डेट लिखूंगा तो आज है
8 मार्च 2022। ठीक है, ये तो हो गया न्यूमरल्स फॉर्म में। अगर मैं इसको नेम के फॉर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, मार्च 3 2022। एक और बात, ये डेट लिखने के टाइम में 8 मार्च 2022 हमने लिखा, इसको क्या बोलते हैं, हाइफन। लेकिन इसके बदले हम लोग डॉट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या स्लैश भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसी को हम लोग लिख सकते हैं 8 मार्च 2022 या 8 मार्च 2022। ठीक है, ये समझ में आया कि डेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे हाइफन से सेपरेट करें या डॉट से या फिर स्लैश से इसको सेपरेट कर सकते हैं। किसको, डेज, मंथ एंड ईयर्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के जी पार्ट में दिया हुआ है, हाउ मेनी सैटरडेज आर देयर इन दिस मंथ। तो हम लोग क्या करेंगे, 2022 का कैलेंडर निकालेंगे, उस कैलेंडर में मार्च का मंथ निकालेंगे और उस पर देखेंगे कितने सैटरडेज हैं, फिर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जनरली 4 या 5 सैटरडेज होते हैं, किसी किसी मंथ में 4 सैटरडेज होता है, किसी किसी मंथ में 5 सैटरडेज होता है। तो मार्च 22 में कितने सैटरडेज हैं, 4 सैटरडेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट एच पार्ट में दिया हुआ है, राइट द कंप्लीट डेट ऑफ टीचर्स डे दिस ईयर। मतलब 2022 की बात हो रही है। तो टीचर्स डे हम जानते हैं कि कब होता है, 5 सितंबर को। सितंबर कौन सा मंथ होता है, तो 9th मंथ होता है, और ईयर 2022। क्यों, क्योंकि दिस ईयर के टीचर्स डे के बारे में लिखना है। तो दिस ईयर मतलब 2022 में टीचर्स डे का डेट क्या हो जाएगा, 5 सितंबर 2022। ठीक है, अगर डे पूछा होता तो क्या करते, कैलेंडर के हेल्प से हम लोग देखते कि 5 सितंबर को कौन सा डे है। तो 5 सितंबर को क्या है, मंडे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के आई पार्ट में दिया हुआ है, और लीप ईयर हैज डैश डेज। कितने डेज होते हैं लीप ईयर में, तो वी नो 66 डेज होते हैं। नेक्स्ट जे पार्ट में दिया हुआ है, राइट द मंथ्स दैट हैव 30 डेज। कौन कौन से ऐसे मंथ हैं जिसमें 30 डेज होते हैं। 30 डेज वाले मंथ हैं अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। कितने मंथ्स होते हैं, 4 अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। तो इन चारों मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। ठीक है, बाकी में फरवरी में 28 या 29, और बाकी जो बच गए 7 मंथ उसमें क्या होते हैं, 31 डेज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग डेट्स इन न्यूमरल्स। न्यूमरल्स मतलब हमें डिजिट में लिखना है। ठीक है, तो ए पार्ट में दिया हुआ है, सितंबर 13 2010। तो 13 सितंबर की बात कर रहा है, तो 13 सितंबर कौन सा मंथ है, 9th 2010। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट बी पार्ट में दिया हुआ है, मार्च 23 2008। तो इसको हम लोग लिखेंगे 23 मार्च क्या होता है, 3rd मंथ होता है, तो 03, और 2008 की बात है तो 2008। यहाँ पे हमने हाइफन से सेपरेट किया है, यहाँ पे डॉट से। आप कैसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सी पार्ट में दिया हुआ है, अप्रैल 11 2007। तो 11 अप्रैल कौन सा मंथ होता है, 4th एंड 2007। यहाँ पे हमने किससे सेपरेट किया है, स्लैश से। ठीक है, नेक्स्ट डी पार्ट में दिया हुआ है, दिसंबर 4 2013। तो 4 दिसंबर कौन सा मंथ है, 12 एंड 2013। एंड नेक्स्ट ई पार्ट में दिया हुआ है, जुलाई 15 2011। तो 15 जुलाई कौन सा मंथ है, 7th और 2011। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग डेट्स इन द
नेम्स फॉर्मेट में लिखना है। नेम्स फॉर्मेट क्या होता है, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में दिया हुआ था, पहले मंथ का नाम, उसके बाद डेट, उसके बाद ईयर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद ईयर। ठीक है, तो ए पार्ट में दिया हुआ है 10/2/2007। 2 किसके लिए यूज हुआ है, फरवरी के लिए, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे फरवरी 10/2007। बी पार्ट में दिया हुआ है 14/10/2009। तो 10 किसके लिए यूज होता है, अक्टूबर के लिए, तो इसको ऐसे लिखेंगे अक्टूबर 14/2009। सी पार्ट में दिया हुआ है 27/09/2011। तो 9 किसके लिए यूज हुआ है, सितंबर के लिए, तो सितंबर 27/2011। नेक्स्ट डी पार्ट में दिया हुआ है 18/मार्च/2010। 3 किसके लिए यूज हुआ है, मार्च के लिए। तो नेम्स फॉर्मेट में पहले क्या हो जाएगा, मंथ नेम, मंथ कौन सा है, मार्च 18/2010। ई पार्ट में दिया हुआ है 31 जनवरी 2008। 1 किसके लिए यूज हुआ है, जनवरी के लिए, तो इसको कैसे लिखेंगे, जनवरी 31 2008। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है स्टडी केयरफुली द कैलेंडर फॉर द ईयर 2016 गिवन। मतलब पीछे वाले पेज पे 2016 का कैलेंडर दिया हुआ है। ठीक है, उसको हमें केयरफुली स्टडी करना है, देखना है उसमें क्या कैसे है। ठीक है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसको देख के उसके बेसिस पे, मतलब 2016 के कैलेंडर के बेसिस पे इसका आंसर देना है। जैसे कि ए पार्ट में पूछ रहा है ऑन विच डे डज योर बर्थडे फॉल इन दिस ईयर। इन दिस ईयर का क्या मतलब है, 2016 के बारे में पूछ रहा है वो। 2016 में आपका बर्थडे कौन से दिन था, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो हम लोग उसके बेसिस पे आंसर देंगे, और ये आंसर सबका वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा, क्योंकि सबका बर्थडे अलग अलग होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबका बर्थडे सेम होगा। तो आपका आंसर कुछ भी हो सकता है। तो 7 दिनों में से कोई सा भी एक डे आप लिख सकते हैं। सपोज किसी का बर्थ डेट जनवरी 5 है, हम लोग देखेंगे 2016 के कैलेंडर को। ठीक है, 2016 के कैलेंडर में जनवरी 5 ट्यूसडे था। ठीक है, तो ए का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 के ए का आंसर अपने हिसाब से होगा, वेरी करेगा सबका आंसर। इस केस में अगर जनवरी 5 है तो कौन सा डे हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट में नेम द मंथ इन 2016 दैट हैव 5 सैटरडेज एज वेल एज 5 संडेज। अब क्या करेंगे, हम लोग कैलेंडर देखेंगे, कब का, 2016 का, और चेक करेंगे ऐसा मंथ जिसमें 5 सैटरडे भी हो और 5 संडे भी हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी, जुलाई एंड अक्टूबर। इन तीनों मंथ में, जनवरी, जुलाई एंड अक्टूबर, इन तीनों मंथ में क्या है, 5 सैटरडे भी हैं एज वेल एज संडे भी हैं। ठीक है, 5 सैटरडे एंड 5 संडे हैं इन तीनों मंथ में। कब, किस ईयर में, 2016 की बात चल रही है। 2016 का कैलेंडर लेंगे, उसको देख के इसका आंसर करना है। ये क्वेश्चन अगर सपोज बुक चेंज हो गया तो ये डेटा चेंज हो जाएगा, तो उस समय में क्या करेंगे, जिस ईयर का पूछ रहा होगा उस ईयर का हम लोग कैलेंडर देखेंगे और वहाँ से देख के बता देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने 2016 के लिए बताया है और नेक्स्ट जब बुक चेंज हो गया उसमें 2018 या 2020 का पूछ रहा है तो उस समय हम नहीं आंसर दे पाएंगे या यही आंसर होगा, ऐसा नहीं है। उस समय क्या हो जाएगा, आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट में ऑन विच डे द मंथ ऑफ जून बिगिंस इन 2016। मतलब किस डे को मंथ ऑफ जून बिगिंस, जून महीना स्टार्ट होता है किस डे को। ठीक है, यही पूछ रहा है। तो हम लोग कैलेंडर लेंगे, उसके हिसाब से आंसर करेंगे। क्या करना है हमें आंसर, कि जून का जो मंथ है वो किस डे को स्टार्ट हुआ था। तो कैलेंडर के हिसाब से जून का मंथ स्टार्ट हुआ था वेडनेसडे को, तो क्या लिखेंगे हम लोग, वेडनेसडे। ठीक है, डी पार्ट में दिया हुआ है हाउ मेनी फ्राइडेज आर देयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो दिसंबर 2016 की बात चल रही है कि उस मंथ में कितने फ्राइडे हैं,
तो अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर दिसंबर 2016 में कितने फ्राइडे थे? 5। ठीक है। नेक्स्ट ई पार्ट में विच मंथ कम्स बिटवीन मार्च एंड मई, मार्च और मई के बीच में क्या आता है? अप्रैल आता है। ठीक है, इसको लिखेंगे तो पहले क्या होगा? मार्च, उसके बाद अप्रैल, फिर उसके बाद मई। तो मार्च और मई के बीच में क्या आता है? अप्रैल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के एक पार्ट में पूछ रहा है ऑन विच डे डज द रिपब्लिक डे फॉल। रिपब्लिक डे कब होता है? 26 जैन को। ठीक है, तो 26 जनवरी 2016 की बात पूछ रहा है ये। 2016 में रिपब्लिक डे को कौन सा दिन था? तो 2016 का कैलेंडर लेंगे। ठीक है, उसमें देखेंगे 26 जनवरी को कौन सा दिन था। तो 26 ऑफ जनवरी को कौन सा दिन था? ट्यूसडे। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट जी पार्ट। जी पार्ट में कह रहा है राइट द डेज ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इन कैलेंडर। इसको हम लोग एक साइड से लिख लेंगे, फिर डेज लिखते जाएंगे। तो फर्स्ट डेट कौन सा है? 15/8/2016। नेक्स्ट है 2/10/2016। नेक्स्ट है 25 दिसंबर 2016 एंड नेक्स्ट है 14/11/2016। अब हम लोग क्या करेंगे? कैलेंडर से देख के इसके बारे में बताएंगे कि 15 अगस्त को कौन सा डे था। ठीक है, तो 15 अगस्त 2016 को कौन सा डे था? मंडे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक और चीज पूछ रहा है ऑल्सो राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज डेट। तो 15 ऑफ अगस्त को क्या होता है? हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 2016। तो 2 अक्टूबर 2016 को कौन सा डे था? इट वाज संडे। 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती। महात्मा गांधी का बर्थ एनिवर्सरी होता है। कब? 2 अक्टूबर को। 2016 में कौन सा डे था 2 अक्टूबर को? तो संडे था। नेक्स्ट 25 दिसंबर 2016 को क्या था? संडे। 25 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? क्रिसमस। नेक्स्ट है 14 नवंबर 2016। तो 14 ऑफ नवंबर 2016 को कौन सा डे था? मंडे। और 14 नवंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? चिल्ड्रंस डे। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के एच पार्ट में दिया हुआ है हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, इज इट लीप ईयर और नॉट। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ईयर 2016 की बात चल रही है। तो 2016 लीप ईयर है या नहीं है? अगर लीप ईयर है तो क्या हो जाएगा? फरवरी में 29 डेज हो जाएंगे, अदरवाइज 28 डेज होंगे। तो इसको हमने क्या बताया था? इसको चेक करने के लिए जो भी ईयर दिया हुआ है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, ये 1 आ गया। ठीक है, तो 1 4 से डिविजिबल नहीं है तो यहाँ 0 लेंगे, अगेन 6 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 16 हो गया। 4 4 जा 16, ये क्या हो गया? 0 0। तो रिमाइंडर क्या हो गया? रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 0, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है। जब भी डिविजिबल होगा तो क्या हो जाएगा? कोई भी ईयर अगर 4 से डिविजिबल होता है तो क्या हो जाता है? ये लीप ईयर हो जाता है। तो लीप ईयर हो गया तो फरवरी में कितने डेज हो जाएंगे? 29 डेज हो जाएंगे। ठीक है, और लीप ईयर है ये। क्या है ये? लीप ईयर है। ठीक है, नेक्स्ट आई पार्ट में दिया हुआ है राइट द डेट ऑफ फर्स्ट संडे ऑफ सितंबर। मतलब 2016 के सितंबर मंथ में फर्स्ट संडे। ठीक है, फर्स्ट संडे का डेट पूछ रहा है ये। ठीक है, कि उस दिन कौन सा डेट था? फर्स्ट संडे को कौन सा डेट था? तो सितंबर 2016 के फर्स्ट संडे को डेट था 4 सितंबर 2016। ठीक है, इसको कैलेंडर से देख के आंसर करना है। नेक्स्ट जे पार्ट में दिया हुआ है विच डे द ईयर 2016 बिगिन विथ। 2016 ईयर जो है किस डे के साथ स्टार्ट हुआ था? तो ये क्या पूछ रहा है? इसका मतलब 1 जनवरी को कौन सा डे था? तो 1 जनवरी को डे था फ्राइडे। ठीक है, 1 जनवरी को कौन सा डे था? किस ईयर की बात कर रहा है ये? 2016 का, तो फ्राइडे था। ऑल्सो राइट द डेट ऑफ न्यू ईयर डे। डेट हो जाएगा 1/1/2016। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 9.4 फिनिश होता है। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लिख कर पूछ सकते हैं। और यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।